बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल एक खबर आई कि यूएई और फ्रांस के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत फ्रांस जो है वो यूएई को 80 रफाल तैयारे जो है वो सेल करेगा। ये 80 रफाल तैयारे अभी तक बनाए जाने वाले तमाम रफाल तैयारों से जदीद होंगे, या आप कह सकते हैं कि जो रफाल का नेक्स्ट वर्जन होगा वो यूएई की गवर्नमेंट को जो है वो सेल किया जाएगा। फ्रेंच एविएशन हिस्ट्री के अंदर उन्होंने कभी इतना ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं हासिल किया। अब ये जो 80 रफाल तैयारों की डील है इसके काफ़ी ज़्यादा पहलू हैं। सबसे पहले तो आप नज़र दौड़ाएं कि यूएई की एयरफोर्स के पास इस वक्त एग्जिस्टिंग कौन कौन से जहाज़ हैं। यूएई की एयरफोर्स के पास एग्जिस्टिंग इस वक्त 2 जहाज़ हैं, एक है F-16 ब्लॉक 60 और दूसरा है मिराज 2009। यूएई की गवर्नमेंट जो है उसने एक पॉलिसी रखी हुई है कि वो 2 अलग अलग सप्लायर से अपने फाइटर जेट्स जो है वो परचेज कर रहा है। वो एक सप्लायर के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा। एक उसने अमेरिका को रखा हुआ है और एक उसने फ्रांस को रखा हुआ है। लेकिन यूएई जिस मुल्क से भी जौन सा भी तैयारा हासिल करता है वो उस वक्त के मुताबिक वो उस जहाज का लेटेस्ट वर्जन हासिल करता है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, जब यूएई ने F-16 को हासिल किया था तो उस वक्त F-16 का ब्लॉक 50 और ब्लॉक 52 अमेरिका के अंदर तैयार हो रहा था। लेकिन यूएई ने अपने पैसे दे के तो एक उसका ब्लॉक 60 वर्जन जो है उसको बनवाया और उसको पेटेंट करवा लिया, जिसके अंदर उन्होंने उस वक्त ईसा रेडार जो था उसको इंस्टॉल करवाया। उसके अंदर उन्होंने IRST जो था उसको इंस्टॉल करवाया। इस वक्त दुनिया के अंदर कोई ऐसा F-16 नहीं है सिवाय यूएई के F-16 के अंदर जिनके अंदर IRST मौजूद हो। तो यूएई की गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से वर्क करती है कि वो अपने लिए कस्टम मेड चीज़ें जो है वो बनवाती है। समझा ये जा रहा है कि ये जो 80 रफाल तैयारों की डील हुई है इसके अंदर यूएई की गवर्नमेंट जो है वो अपने लिए बेस्ट चीज़ें जो है उनको सिलेक्ट करेगी और फ्रांस से ये डिमांड करेगी कि रफाल तैयारों का जो लेटेस्ट वर्जन है या जो नेक्स्ट वर्जन है रफाल तैयारों का वो यूएई की गवर्नमेंट को जो है वो दिया जाए। दूसरा तैयारा जो इस वक्त यूएई की गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है वो है मिराज 2009। मिराज 2009 को भी अब यूएई की गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर जो है वो अपग्रेड करने का एक मुआहदा किया है फ्रांस के साथ, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस को कुछ रकम भी जो है वो पे कर दी हुई है। इस तरह से ये समझा जा रहा है कि यूएई की एयरफोर्स के पास आने वाले दिनों के अंदर 3 किस्म के तैयारे हो जाएंगे। सप्लायर्स 2 होंगे लेकिन तैयारे 3 किस्म के हो जाएंगे, एक F-16, एक रफाल और एक मिराज 2009। क्योंकि अगर मिराज 2009 को यूएई की गवर्नमेंट अगर इस वक्त जो है वो अपग्रेड करवा रही है तो इट मीन्स कि वो इसको अगले 15-20 साल जो है वो इस्तेमाल करना चाहती है। ऑल्दो इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर यूएई की एयरफोर्स जो है वो ये मिराज 2009 तैयारे इस्तेमाल नहीं कर रही। आई बिलीव कि सिर्फ उनके पास 56 के करीब ये मिराज 2009 जहाज़ जो है वो मौजूद हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन जहाज़ों को जो है वो इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उनका रेडार वगैरह जो है उसको चेंज करेंगे, उसका कॉकपिट लेआउट जो है उसको चेंज करेंगे, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है उसको वो चेंज करेंगे। तो ये अपने मिराज 2009 के ऊपर जो है वो इस वक्त अपग्रेडेशन करवा रहे हैं। अब ये जो रफाल तैयारों की डील है ये तकरीबन $16 बिलियन की डील है, जिसके अंदर ये 80 जहाज यूएई की गवर्नमेंट को सेल किए जाएंगे, प्लस इसके साथ वेपन्स भी सेल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ यूएई की गवर्नमेंट जो है वो 12 एयरबस H225M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी परचेज कर रही है। और इस तरह से टोटल डील जो है वो तकरीबन $19 बिलियन की हो जाएगी। और जो प्रेस रिलीज फ्रांस की तरफ से इशू की गई है उसमें यह बताया गया है कि यूएई जो है वो फ्रांस का एक बहुत पुराना जो है वो कस्टमर है और 45 साल से ये रिलेशनशिप जो है वो जारी है। इससे पहले यूएई की एयरफोर्स जो है वो मिराज 5 तैयारे भी इस्तेमाल करती आई है, ये भी फ्रांस के तैयारे हैं। उसके बाद उन्होंने मिराज 2000 तैयारे परचेज किए और अब उन्होंने फ्रांस से जो है ये रफाल तैयारे परचेज करने की डील की है। अगर देखा जाए तो ये जो फ्रेंच तैयारे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते महंगे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल और अच्छे तैयारे होते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स आज तक ये मिराज 3 और मिराज 5 तैयारे जो है उनको इस्तेमाल कर रही है। यूएई की गवर्नमेंट को सेल किए जाने वाले रफाल तैयारों का जो वर्जन होगा वो F4 होगा और इसके अंदर उन्होंने नए किस्म का सैटेलाइट और इंट्रा फ्लाइट डाटा लिंक जो है वो उनको प्रोवाइड किया है। नए कम्युनिकेशन सर्वर्स जो है वो इसके अंदर रखे जाएंगे। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस जो है वो इनके अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे। एग्जिस्टिंग रफाल के रेडार्स को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो रखा जाएगा और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो है वो इसके अंदर रखा जाएगा। प्लस इस रफाल तैयारे के साथ इम्प्रूव्ड वेपन्स भी जो है वो यूएई को फराहम किए जाएंगे, जैसा कि माइका NG एयर टू एयर मिसाइल है। ये माइका मिसाइल की एक नेक्स्ट और एडवांस किस्म है और उसके साथ साथ यूएई जो है वो AASM मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी परचेज करेगा फ्रांस से। ये वही AASM एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं जो कि इंडिया ने जो है वो रिसेंटली फ्रांस से परचेज किए हैं। अब ये जो F4 स्टैंडर्ड का रफाल है इसके बारे में कहा जाता है कि इसको 2024 तक जो है वो फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब ये जो खबर है ये लॉकहीड मार्टिन के लिए तो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है,
क्योंकि यूएई जो है उसने ये फैसला किया हुआ था कि वो अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन के F-35 जहाज भी परचेज करेगा, और बाइडन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त उसको अलाउ नहीं कर रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो के अंदर बताई थी कि इस वक्त अमेरिका यूएई से ये डिमांड कर रहा है कि यूएई चाइना से अपने रवाबित जो है उनको तोड़ ले, और यूएई जो अपने मुल्क के अंदर 5th जनरेशन के लिए हुआवे से मुआहदे कर रहा है उनसे वो पीछे हट जाए। लेकिन यूएई जो है उसने इस बात से इनकार कर दिया। फिलहाल तो वो इसने इनकार कर दिया कि हुआवे से जो उसने अपनी डील की हुई है वो उसको पूरा करेगा, और अपने मुल्क के अंदर जो वो 5th जनरेशन का मोबाइल सिस्टम लेके आ रहा है उसके लिए वो हुआवे का सिस्टम ही लगवाएगा। समझा यही जाता है कि इसी वजह से अभी तक अमेरिका ने ये जो यूएई के साथ F-35 की डील है इसको गो थ्रू नहीं दिया। प्लस सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इजराइल का भी है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि गल्फ के अंदर कोई ऐसा मुल्क भी हो कि जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के साथ मैच करे। अमेरिका और इजराइल ये दोनों चाहते हैं कि गल्फ के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ऊपर रहे, और कोई मुल्क भी जो है वो इजराइल को चैलेंज ना कर सके। ऑल्दो अब यूएई ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इवन देन इजराइल भी कभी भी नहीं ये चाहता और अमेरिका भी नहीं ये चाहता कि कोई मुल्क भी जो है वो मिलिटरीली जो है वो इजराइल को चैलेंज कर सके या उसके बराबर आ सके। ऊपर जाने की तो बात बहुत दूर की है। अब यूएई की गवर्नमेंट जो है वो बहुत देर से ये रफाल तैयारे जो है वो परचेज करना चाहती थी। ये डील 2009 से जो है वो चलती आ रही है। इस डील के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। सबसे पहले ख्याल ये था कि 2011 के अंदर जो बातचीत चल रही थी वो ये थी कि यूएई फ्रांस से $10 बिलियन के 60 रफाल तैयारे जो है वो परचेज करेगा, लेकिन उसमें यूएई का कहना ये था कि आप हमें इंजन और रडार जो है उसको इम्प्रूव करके दें और इसके अंदर एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगा के दें। फ्रांस का कहना यह था कि अगर आपने इस जहाज़ के अंदर नया इंजन और नया रडार लगवाना है और नए मिसाइल्स हमसे बनवाने हैं तो आप इस तमाम के तमाम पैकेज के जो पैसे हैं या इस तमाम के तमाम अपग्रेड के जो पैसे हैं वो आप हमें एडवांस में पे करें। उस वक्त फ्रांस जो था उसने यूएई से $2.6 बिलियन जो थे वो मांगे थे इस अपग्रेड के लिए, लेकिन यूएई ने जो है वो उस वक्त यूरोफाइटर टाइफून को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, F-18 को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, फिर बाद में F-35 आ गया तो वो F-35 की तरफ चले गए। इस वजह से ये वाली डील जो है ना ये डॉलरम में चली गई, लेकिन अब 2021 के एंड पे ये डील जो है इसको मटेरियलाइज कर लिया गया। तो यूएई की गवर्नमेंट ने ये जो अपनी पॉलिसी रखी हुई है 2 सप्लायर्स वाली, एक अमेरिकन और एक फ्रेंच, इसके ऊपर वो अभी भी कारबंद है और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन जहाज़ों के लिए इन दोनों मुल्कों से ही परचेज करना चाहेंगे। एक यूएई की गवर्नमेंट जो है वो F-35 को परचेज करना चाह रही है, दूसरी परचेज के अंदर यूएई की गवर्नमेंट कामयाब हो गई है और उसने फ्रांस से 80 रफाल तैयारों का एक मुआहदा साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूएई के रफाल डील के हवाले से। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।